श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त स्कंद पुराण माहेश्वर खंड केदार खंड। इंद्र की विजय। इंद्र द्वारा विश्वरूप का वध। नहुष का स्वर्ग से पतन। ब्रह्म हत्या से इंद्र की मुक्ति तथा पुनः राज्य की प्राप्ति। लोमस जी कहते हैं, तदंतर उस देवासुर संग्राम में इंद्र ने भी दैत्यों का बड़ा भयंकर संहार किया। उनका वह कृत्य अद्भुत था। उस समय अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर शचीपति इंद्र दुर्जय दैत्यों के लिए काल रूप हो रहे थे। जब इस प्रकार असुर मारे जा रहे थे, उस समय इंद्र को रोकने के लिए भगवान नारद जी वहां पधारे और यूं बोले, असुरों के मंडल में जो वीर योद्धा मारे गए हैं, उनके बाद अब तुम भयभीत सैनिकों की हत्या क्यों कर रहे हो? जो भयभीत होकर शरण में आ जाते हैं, उसे ऐसे सैनिकों की जो लोग विजय मद से उन्मत्त होकर हत्या करते हैं, उन्हें महापातकी और ब्रह्म हत्यारा समझना चाहिए। इसीलिए तुम्हें मन से भी किसी भयभीत प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। महात्मा नारद के यूं कहने पर इंद्र देवसेना के साथ तत्काल स्वर्ग में चले गए। उस समय सब देवता परस्पर अधिक हर्ष प्रकट करने लगे। यक्ष, गंधर्व और किन्नर गण भी बड़े आनंदित हुए। हर्ष श्रेष्ठ देव ऋषियों और ब्रह्म ऋषियों ने अमरावती के सिंहासन पर शची सहित इंद्र का अभिषेक किया। सिंहासन पर शची सहित इंद्र का अभिषेक किया। इंद्र भगवान शंकर के प्रसाद से विजयी हुए। उस समय देवलोक में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। शंख, पटह, मृदंग, ढोल, आनक, भेरी और धुंदभी आदि बाजे बजने लगे। देवताओं द्वारा मारे गए दैत्य पृथ्वी पर पड़े थे। महात्मा राजा बलि आदि भी प्राण त्याग चुके थे। उस समय भृगुवंशी शुक्राचार्य जी तपस्या करने के लिए अपने शिष्यों के साथ मानसोत्तर पर्वत पर गए थे। इसीलिए वे युद्ध में उपस्थित न हो सके। उस युद्ध में जो दैत्य जीवित बच गए थे, वे शुक्राचार्य जी के पास गए। उन्होंने वह सारा वृतांत जो असुरों के संहार का कारण हुआ था, विस्तार पूर्वक कह सुनाया। सुनकर भृगुनंदन शुक्र को खेद और क्रोध भी हुआ। वे शिष्यों के साथ युद्ध स्थल में आए और अपनी मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से उन्होंने मरे हुए असुरों को भी जीवित कर दिया। शुक्राचार्य की प्रेरणा से बलि आदि सब दैत्य पाताल में लौट आए और सुखपूर्वक रहने लगे। ऋषियों ने पूछा, देवराज इंद्र ने गुरु के बिना ही कैसे राज्य प्राप्त किया? क्योंकि गुरु की अवहेलना से ही उन्हें अपना राज्य छोड़कर जाना पड़ा था। किसी की प्रेरणा से इंद्र चीर काल तक राज सिंहासन पर बैठे रहे। ये सब बातें आप शीघ्र बताएं। हमें यह बड़ी सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। लोमश जी बोले, गुरु बृहस्पति के बिना भी शचीपति इंद्र ने कुछ काल तक राज्य शासन की। उस समय विश्वरूप जी इंद्र के पुरोहित हुए थे। विश्वरूप के 3 मस्तक थे। वे यज्ञ और पूजन में उचित भाग देकर देवताओं, असुरों और मनुष्यों को भी तृप्त करते थे। यह बात शचीपति इंद्र से छिपी न रह सकी। पुरोहित विश्वरूप जी देवताओं का भाग उच्च स्वर से बोल कर देते थे, दैत्यों को चुपचाप बिना बोले ही देते थे और मनुष्यों को मध्यम स्वर से मंत्र पढ़कर भाग समर्पित करते थे। यह उनका प्रतिदिन का कार्य था। एक दिन इंद्र को गुरु जी की फुर्ती देखकर इस बात का पता लग गया। तब उन्होंने छिपे छिपे यह जान लिया कि विश्वरूप जी क्या करना चाहते हैं। ये दैत्यों का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्हें
भाग अर्पण करते हैं, हमारे पुरोहित होकर दूसरों को फल देते हैं। यूं समझकर इंद्र ने 100 पर्व वाले वज्र से विश्वरूप के मस्तक काट डाले। वज्र के आघात से तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। इंद्र ब्रह्म हत्या के अपराधी हुए, पर ब्रह्म हत्या, मदपान, चोरी तथा गुरु पत्नी गमन आदि महापाप करने वाले पापियों के भी उद्धार का यही एक उपाय है कि वे भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन करें, जिससे बुद्धि भगवन्मयी हो जाती है। तदंतर धुएं के समान रंग वाली तथा 3 मस्तकों वाली ब्रह्म हत्या इंद्र को निगल जाने के लिए उनके पास आई। उसे देखकर इंद्र को बड़ा भय हुआ, अतः वे वहां से भाग चले। उन्हें भागते देख भयदायिनी ब्रह्म हत्या उनका पीछा करने लगी। जब वे भागते तब वह भी पीछे पीछे दौड़ती और उनके खड़े होने पर खड़ी हो जाती। अपने शरीर की परछाई के समान वह इंद्र के पीछे लगी रहती। जाते जाते सहसा वह इंद्र को लपेट लेने के लिए झपटी। इतने में ही इंद्र बड़ी फुर्ती के साथ पानी में कूद पड़े और वहीं गोता लगा गए, मानो वे चीरकाल से जल में ही निवास करने वाले कोई जलचर जीव हों। इस प्रकार उस जल में बड़े दुख से निवास करते हुए इंद्र के 300 दिव्य वर्ष पूरे हो गए। उस समय स्वर्गलोक में भयंकर अराजकता छा गई। देवता और तपस्वी ऋषि भी चिंतित हो उठे। तीनों लोक विपत्ति ग्रस्त हो गए। जिस राज्य में एक भी ब्रह्म हत्यारा निर्भय होकर निवास करता है, वहां साधु पुरुषों की अकाल मृत्यु होती है। विप्रगण, जिस राज्य में पापात्मा राजा निवास करता है, वहां प्रजा के विनाश के लिए दुर्भिक्ष, मृत्यु, उपद्रव तथा और भी बहुत से अनर्थ उत्पन्न होते हैं। अतः राजा को श्रद्धा पूर्वक धर्म का पालन करना चाहिए। राजा के पवित्र होने से ही उनकी प्रजा पवित्र रहकर स्थिरता प्राप्त करती है। इंद्र ने जो पाप किया था, उसके कारण संपूर्ण जगत नाना प्रकार के संतापों से पीड़ित और उपद्रवग्रस्त हो गया। शौनक ने पूछा, सुत जी, इंद्र ने तो 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं का विशाल राज्य प्राप्त किया, फिर उसमें विघ्न क्यों उत्पन्न होता है? सुत जी बोले, देवताओं, दानवों और विशेषतः मनुष्यों के सुख और दुख का कारण कर्म ही है, इसमें संशय नहीं है। इंद्र ने बड़ा ही अद्भुत एवं घृणित कर्म किया। उन्होंने गुरु की अवहेलना के साथ ही विश्व रूप का वध भी कर डाला। इतना ही नहीं, गुरु तुल्य महर्षि गौतम की पत्नी का भी सेवन किया। इन्हीं सब बुरे कर्मों का फल देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ, जिसे टालने का कोई उपाय नहीं था। जो पाप कर्म करने वाले मनुष्य उस पाप के लिए कोई प्रायश्चित नहीं करते, उनका वह पाप थोड़ा हो या अधिक, उससे एक दिन वे पीड़ित होते ही हैं। विप्रगण, यदि आप बन जाए तो उसकी पूर्णता शांति के लिए तत्काल प्रायश्चित करना चाहिए। विप्रगण, यदि पाप बन जाए तो उसकी पूर्णतः शांति के लिए तत्काल प्रायश्चित करना चाहिए। पापों का प्रायश्चित अनेक प्रकार का बतलाया गया है। उपपातक, अधिक काल तक रह जाने या बार बार उसकी आवृत्ति होने पर महापातक के रूप में परिणत परिणत हो जाता है। जो मनुष्य सवेरे, दोपहर और शाम को सदा स्वधर्म पालन रूप तपस्या करते हैं, उनका पाप नष्ट हो जाता है तथा वे उत्तम लोक प्राप्त करते हैं। इसीलिए दुराचार परायण इंद्र को इस पाप कर्म का ही फल मिला है। विप्रगण, उस समय की परिस्थिति पर भली भांति विचार करके संपूर्ण लोकपाल एकत्र हो बृहस्पति के पास गए और अपना सब मनोगत विचार उन पर प्रकट किया।
उन्होंने स्थिर चित्त होकर इंद्र की सब बातें गुरु बृहस्पति से कह सुनाई। देवताओं की बात सुनकर परम बुद्धिमान बृहस्पति जी ने सर्वत्र फैली हुई अराजकता को लक्ष्य करके सोचा, सब अब क्या करना चाहिए, उस समय हमारा कर्तव्य क्या है। देवताओं, पवित्र आत्मा, ऋषियों तथा संपूर्ण लोकों का कल्याण कैसे हो, मन ही मन इन सब बातों को सोचकर और कर्तव्य अकर्तव्य का विचार करके महायशस्वी बृहस्पति जी देवताओं के पास साथ इंद्र के पास चले। वे तुरंत ही उस जलाशय पर जा पहुंचे जिसमें इंद्र छुपे हुए थे और जिसके तट पर भयानक चांडाली के रूप में ब्रह्म हत्या खड़ी थी। वे संपूर्ण देवता और महर्षि जलाशय के किनारे बैठ गए। गुरु बृहस्पति जी ने स्वयं ही इंद्र को पुकारा। उनकी आवाज सुनकर इंद्र उठकर खड़े हो गए। उस समय उन्हें अपने गुरु बृहस्पति जी का दर्शन हुआ। इंद्र के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। उन्होंने सामने खड़े हुए बृहस्पति जी को तथा वहां आए हुए संपूर्ण तपस्वी मुनियों को शीघ्रता पूर्वक प्रणाम किया। फिर दीन वदन वो अपने ही किए हुए अज्ञान सूचक महान कुकर्मों पर मन ही मन भली भांति विचार करके वे बोले, प्रभु, इस समय मेरे द्वारा पालन करने योग्य कौन सा कर्तव्य है, बताइए। उदा उदार बुद्धि वाले भगवान बृहस्पति जी ने हंसकर उत्तर दिया, इंद्र, पहले तुमने जो कुछ किया था उसी कर्म का यह फल आज तुम्हें मिल रहा है। केवल भोग से ही इसका श्रेय होगा। धर्म शास्त्रकारों ने ब्रह्म हत्या के लिए कोई प्रायश्चित नहीं देखा है। उनकी दृष्टि में ब्रह्म हत्या दूर करने के लिए कोई प्रायश्चित है ही नहीं। अनजान में जो पाप हो जाता है उसी के निवारण का उपाय धर्म शास्त्रज्ञ विद्वानों ने बताया है। जो पाप स्वेच्छा पूर्वक जानबूझकर किया जाता है उसके प्रतिकार का कोई उपाय नहीं। इच्छा पूर्वक जानबूझकर किया हुआ पाप अनिच्छा या अज्ञान पूर्वक किए हुए पाप की श्रेणी में नहीं आ सकता। विषय भेद से इन दोनों प्रकार के पापों का प्रायश्चित नियत किया गया है। जानबूझकर किए हुए पाप के लिए मरणांत प्रायश्चित का विधान है। अज्ञान जनित पाप के लिए विशेष विशेष प्रायश्चित बताया गया है। तुमने जो पाप किया है वह अनजान में नहीं हुआ है। तुम्हारे द्वारा स्वयं जानबूझकर विद्वान पुरोहित ब्राह्मण का वध किया गया है, अतः उसके निवारण का कोई उपाय नहीं है। जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक तुम इस जल में ही स्थिर भाव से पड़े रहो। दुर्मते, तुम्हारे 100 अश्वमेघ यज्ञों का फल तो उसी समय नष्ट हो गया जब तुमने ब्राह्मण की हत्या की थी। जैसे छेद वाले घड़े में थोड़ा भी जल नहीं ठहरता, उसी प्रकार पापी मनुष्य का पुण्य प्रतिक्षण नष्ट होता रहता है। बृहस्पति जी का यह वचन सुनकर इंद्र ने कहा, गुरुदेव, इसमें संदेह नहीं है कि मेरे कुकर्म से ही मुझे ऐसी दुर्दशा प्राप्त हुई है। अब आप इन देव ऋषियों के साथ शीघ्र ही अमरावतीपुरी को पधारें और देवताओं तथा संपूर्ण लोकों का कार्य सिद्ध करने के लिए आपके मन में जो अच्छे प्रतीत हों उन्हें इंद्र बना लें। मैं तो इस ब्रह्म हत्या से आवृत होने के कारण अब मैं मरे हुए के ही समान हूँ। इंद्र के यूं कहने पर बृहस्पति को आगे करके संपूर्ण देवता तुरंत अमरावतीपुरी में लौट आए और इंद्र का जो विचार था वह सब शची के सामने उन्होंने यथार्थ रूप से कह सुनाया। सब देवता बार बार विचार करने लगे कि अब इस राज्य का संचालन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसी समय अमित तेजस्वी देव ऋषि नारद इच्छा अनुसार घूमते हुए वहां आ पहुंचे और देवताओं द्वारा पूजित होकर बोले, देवगण, आप लोग अनमने कैसे हो रहे हैं। उनके पूछने पर देवताओं ने इंद्र की सारी करतूतें कह सुनाई। तब नारद जी बोले, देवताओं,
इंद्र के ये सारे चरित्र मैंने पहले से ही सुन रखे हैं। अब तो इस महान पाप के कारण इंद्र की सारी श्रेष्ठता चली गई। आप सब देवता सर्वज्ञ हैं, तपस्या और पराक्रम से संपन्न हैं। अतः आप लोग चंद्रवंशी राजा नहुष को इंद्र बना लें। इस राज्य पर उन्हें शीघ्र ही बिठा लेना चाहिए। महात्मा नहुष ने यज्ञ की दीक्षा लेकर 99 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण कर लिए हैं। सब देवताओं और महर्षियों ने इंद्र का राज्य नहुष को सौंप दिया। तब से अगस्त्य आदि सभी महर्षि नहुष की सेवा में उपस्थित रहने लगे। गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, विद्याधर, महानाग, सुपर्ण और पक्षी आदि जो भी स्वर्गवासी प्राणी थे, वे सब नहुष की सेवा करने लगे। इस प्रकार उत्तम कलाओं से सुशोभित तथा संपूर्ण देवताओं से सुपूजित राजा नहुष जब स्वर्ग लोक में लोक के अधिपति हो गए, तब उन्हें महान कामानल संतप्त करने लगा। राजा नहुष ने पूछा, देवताओं, क्या कारण है कि अभी तक इंद्राणी मेरे समीप नहीं आ रही है? उन्हें शीघ्र बुलाओ। नहुष की यह बात सुनकर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी शची के भवन में गए और बोले, कल्याणी, इंद्र के दुष्कर्म से विवश होकर यहाँ का राज्य संभालने के लिए हम लोग नहुष को ले आए हैं, परंतु तुम इस कार्य के विरुद्ध जान पड़ती हो, तभी तो अब तक वहां उपस्थित नहीं हुई। शची ने पापहीन गुरु बृहस्पति जी से हंसकर कहा, नहुष मुझे प्राप्त करने योग्य नहीं है। आप स्वयं ही तत्वतः विचार करके देखें, क्या वह मुझे प्राप्त करने का अधिकारी है? मैं पराई स्त्री हूँ। यदि वह मुझे पाने की अभिलाषा करता है तो उस अज्ञानी से कहिए, जो वाहन बनाने योग्य न हो, ऐसे वाहन पर बैठकर वह यहाँ आवे, तब मुझे प्राप्त कर सकता है। तथास्तु कहकर बृहस्पति जी शीघ्रता पूर्वक लौट गए और काम संतप्त नहुष से शची देवी की कही हुई सब बातें ज्यों की त्यों कह सुनाई। नहुष काम से मोहित हो रहे थे। उन्होंने ठीक है यूं कहकर शची देवी की शर्त स्वीकार कर ली। फिर वे अपनी बुद्धि द्वारा विचार करने लगे कि वाहन न बनाने योग्य ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्रशंसनीय मानी जाती है। तदंतर उन्होंने यह निश्चय किया कि तपस्वी ब्राह्मण ही ऐसे हैं जो वाहन बनाने के योग्य नहीं है। अतः उन्हीं को आज अपना वाहन बनाता हूँ। आज इंद्राणी को प्राप्त करने के लिए दो तपस्वी ब्राह्मणों से वाहन का काम लूं, ऐसी अभिलाषा मेरे मन में उत्पन्न हुई है। इस निश्चय के अनुसार काम मोहित नहुष ने दो ब्राह्मणों को पालकी दे दी और स्वयं उस पालकी में बैठकर बोले, सर्प सर्प शीघ्र चलो। नहुष के सर्प सर्प कहने से कुपित हुए एक तपस्वी ब्राह्मण ने उन्हें शाप देकर नीचे गिरा दिया। नहुष अजगर होकर स्वर्ग से नीचे गिर पड़े। वे ऊंचे पद को पाकर भी ब्राह्मण के दुर्लभ्य शाप से त्रियग योनि में पड़ गए। जैसी दशा राजा नहुष की हुई थी, वैसी ही उनके जैसे आचरण करने वाले सबकी होती है। जो राज मद पाकर उन्मत्त हो उठते हैं, उन पर भारी उत्पत्ति आती है। जो राज मद से अंधे, दुराचारी, कामी तथा विषयों में रचे पचे रहने वाले हैं, वे ब्राह्मणों का अपमान करके अपवित्र नरक में पड़ते हैं। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि इहलोक और परलोक में सुख पाने की इच्छा होने पर वह सर्वथा प्रयत्न करके उत्तम पद को पाकर कभी प्रमाद में न पड़े। सदा अपने कर्तव्य के प्रति सावधान रहे। वैसा अनुचित कर्म करने के कारण ही राजा नहुष महाभयानक जंगल में सर्प हुए। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर देवलोक में फिर अराजकता छा गई। सब देवता उस समय विस्मित चित्त होकर कहने लगे, अहो, इस राजा ने बड़ा भारी कष्ट पाया।
इस दुरात्मा के लिए न तो मृत्यु लोक में स्थान रहा न स्वर्ग लोक में। महापुरुषों की अवहेलना करने से उन इसका सारा पुण्य एक ही क्षण में भस्म हो गया। अब पृथ्वी पर दूसरा कोई यज्ञ करता राजा नहीं दिखाई देता था जिसका इंद्र के सिंहासन पर अभिषेक किया जा सके। इसीलिए सब देवता, ऋषि, नाग, गंधर्व, यक्ष, पक्षी, किन्नर, चारण, विद्याधर, असुरगण, अप्सराएं तथा मनुष्य चिंतित हो गए। तदंतर शची देवी ने धर्म और अर्थ युक्त वाणी में कहा, गुरुदेव, बृहस्पति तथा अन्य देवताओं, चिंता न करो। तुम सब लोगों को अब वहीं जाना चाहिए जहां हमारे स्वामी रहते हैं। इंद्राणी की बात सुनकर बृहस्पति जी देवताओं के साथ ब्रह्म हत्या पीड़ित इंद्र के समीप गए। जलाशय के जलाशय के किनारे पहुंचकर देवताओं ने इंद्र को पाक पुकारा। इंद्र ने जल में खड़े होकर देवताओं पर दृष्टिपात किया और कहा, अब तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मैं तो पाप से पीड़ित हूँ, ब्रह्म हत्या में डूबा हुआ हूँ और यहाँ अकेले ही तपस्या करते हुए इस जल में निवास करता हूँ। उनकी बात सुनकर देवता विहल हो गए और बोले, देवराज, विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप ने ऐसा यज्ञ कराना आरंभ किया था जिससे देवता और तपस्वी ऋषि विनाश को प्राप्त हो जाते। इस कारण परोपकार की दृष्टि से आपने उन उसका वध किया था। इसीलिए हम सब लोग आपको अमरावती ले चलने के लिए आए हैं। देवताओं में जब इस प्रकार बातचीत हो रही थी, ब्रह्म हत्या भी तुरंत बोल उठी, मैं देवराज इंद्र को अमरावती जाने से रोकती हूँ। यह सुनकर बृहस्पति ने सहसा उसको उत्तर दिया, ब्रह्म हत्या, तो हम तुम्हारे निवास के लिए दूसरे स्थान नियत करेंगे। कार्य की गुरुता को दृष्टि में रखकर देवताओं ने उस समय ब्रह्म हत्या को शांत कर दिया। फिर सबके विचार करके ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा। तत्पश्चात देवताओं ने सबसे पहली पृथ्वी से कहा, देवी, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए इंद्र की ब्रह्म हत्या को एक अंश तुम्हें ग्रहण करना चाहिए। देवताओं की यह बात सुनकर पृथ्वी कांप उठी और बोली, आप लोग ही विचार करें, मैं ब्रह्म हत्या का अंश कैसे ग्रहण कर सकती हूँ। मैं संपूर्ण भूतों को धारण करने वाली तथा विश्व का भरण पोषण करने वाली हूँ। मैं इस पाप पंख में डूबकर अधिक अपवित्र हो जाऊंगी। पृथ्वी का यह वचन सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, सुंदरी, तुम भय मत करो, तुम तो सर्वथा निष्पाप हो। जिस समय यदुकुल में भगवान वासुदेव अवतार लेंगे, उस समय उनके चरणों के स्पर्श से यह ब्रह्म हत्या का आंशिक पाप भी निवृत्त हो जाएगा और तुम पूर्णतः निष्पाप होकर रहोगी। उनके यूं कहने पर पृथ्वी ने उनकी आज्ञा का पालन किया। इसके बाद सब देवताओं ने वृक्षों को बुलाकर कहा, आप लोग देव कार्य की सिद्धि के लिए ब्रह्म हत्या का एक अंश ग्रहण करें। तब वृक्षों ने वहां पधारे हुए संपूर्ण देवताओं से कहा, यदि हम सब लोग ब्रह्म हत्या के पाप से लिप्त हो जाएंगे तो संपूर्ण महात्मा भी ब्रह्म हत्या युक्त होकर पापी हो जाएंगे। यह सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, तुम लोग चिंता न करो। इंद्र के प्रसाद से तुम लोग काटे जाने पर भी अनेक अंशों में विभक्त हो शाखा और डालियों से संपन्न हो जाओगे और इस प्रकार सदा शुद्ध बने रहोगे। बृहस्पति के इस प्रकार आश्वासन देने पर उन सब वृक्षों ने उस आंशिक ब्रह्म हत्या को आपस में बांट लिया। तदंतर देवताओं ने जलों को बुलाकर कहा,
तुम लोग भी देव कार्य की सिद्धि के लिए इस समय ब्रह्म हत्या का एक अंश स्वीकार करो। तब सब जल एकत्र हो बृहस्पति जी से बोले, जो कोई भी पाप या दुष्कर्म है वे हमारे संपर्क और संबंध से दूर होते हैं। हमारे द्वारा स्नान शौच और हमारा पान आदि करने से संपूर्ण पापाक्रांत पवित्र प्राणी पवित्र हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या से अभिभूत होने पर हमारी यह शक्ति नष्ट हो जाएगी। उनकी बात सुनकर बृहस्पति ने उत्तर दिया, तुम दुरुस्त तुम दुस्तर पाप से भय न करो। मैं वरदान देता हूँ, चराचर जगत में निवास करने वाले संपूर्ण प्राणियों को जल पवित्र करे। उनके यूं कहने पर जल ने ब्रह्म हत्या का तीसरा अंश ग्रहण किया। इसके बाद बृहस्पति जी ने स्त्रियों को बुलाकर कहा, तुम लोग भी इस समय सब कार्यों की सिद्धि के लिए ब्रह्म हत्या का शेष अंश ग्रहण करो। देवगुरु का यह वचन सुनकर सब स्त्रियां बोली, भगवान, संपूर्ण स्त्रियां धर्म अर्थ और काम की सिद्धि के लिए उत्पन्न हुई हैं। यदि नारी पापाचार करे तो उस पाप से अनेक पक्ष, पिता, नाना और पति के कुल लिप्त होते हैं। ऐसी वेदों की आज्ञा है। क्या आपने ऐसी कोई बात नहीं सुनी है? फिर स्वयं विचार कर ले, हमारा क्या कर्तव्य है। स्त्रियों के यूं कहने पर बृहस्पति जी ने वरदान दिया, देवियों, तुम सब इस पाप से भय न करो। तुम्हारे द्वारा स्वीकृत ब्रह्म हत्या का यह अंश भावी पीढ़ियों के लिए तथा दूसरों के लिए भी शुभ फल देने वाला होगा। तुम सबको इच्छा अनुसार काम सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार देवताओं ने ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए और वे अंश तत्काल ही पूर्वोक्त समुदायों में स्थित हो गए। उस समय इंद्र का पाप सर्वथा नष्ट हो गया। अतः देवताओं और ऋषियों ने देवपुरी में शची सहित इंद्र का पुनः अभिषेक किया। महात्मा इंद्र संपूर्ण देवताओं, महानुभावों, मुनीश्वरों तथा सिद्ध गणों के साथ पुनः लोकपाल पद पर प्रतिष्ठित हो गए। उस समय इंद्रलोक में के हो संपूर्ण निवासियों के मन में महान उत्साह और अपार आनंद छा गया। विश्वकर्मा के तप से वृतासुर की उत्पत्ति तथा दधीचि द्वारा देवताओं को अस्थि दान। लोमश जी कहते हैं, इसी बीच में इंद्र का महान उत्सव देखकर पुत्र शोक से पीड़ित विश्वकर्मा के मन में बड़ा क्रोध हुआ। वे बहुत खिन्न होकर अत्यंत उग्र तपस्या करने के लिए गए। उस तपस्या से संतुष्ट होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने प्रजापति त्वष्टा से कहा, सुवर्त, तुम कोई वर मांगो। तब त्वष्टा ने अत्यंत हर्ष में भरकर वर मांगा, भगवान, हमें ऐसा पुत्र दीजिए जो देवताओं के लिए भयंकर हो तथा संपूर्ण देवताओं और इंद्र को भी शीघ्र मार डालने की इच्छा रखता हो। तथास्तु कहकर परमेष्टि ब्रह्मा ने वरदान दे दिया। उस वरदान से तत्काल ही वहां एक बड़ा अद्भुत दैत्य प्रकट हुआ, जो व्रत नाम से प्रसिद्ध था। वह असुर प्रतिदिन 100 धनुष 400 हाथ बढ़ता था। पूर्व काल में अमृत मंथन के समय देवताओं ने जिन दैत्यों को मार डाला था और शुक्राचार्य ने पुनः जिन्हें जीवित कर दिया था, उनमें से राजा बलि को छोड़कर शेष सभी दैत्य पाताल से निकलकर वृत्तासुर के पास चले आए। पाताल से आए हुए असुरों के साथ वृत्तासुर ने अकेले ही अपने
विशाल शरीर द्वारा संपूर्ण भूमंडल को ढक दिया। उस समय उससे पीड़ित हुए तपस्वी ऋषि तुरंत ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपनी सारी कष्ट कथा कह सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने गंधर्वों, मरुदगणों तथा इंद्र आदि देवताओं से विश्वकर्मा क्या करना चाहते हैं यह बताया और कहा, विश्वकर्मा ने बड़ी भारी तपस्या करके तुम सब लोगों का वध करने के लिए अत्यंत तेजस्वी वृतासुर को उत्पन्न किया है। वह सब दैत्यों का महान अधीश्वर बना हुआ है। अब तुम लोग ऐसा प्रयत्न करो जिससे वह तुम्हारे द्वारा मारा जा सके। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर इंद्र आदि देवताओं ने कहा, भगवान, जब हमारे ये इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाए गए, उस समय हम लोगों के द्वारा एक न करने योग्य कार्य हो गया। अब उस भूल के परिणाम दुष्परिणाम से पार पाना हमारे लिए कठिन है। भूल यह हुई कि हम अज्ञानियों ने अपने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र महर्षि दधीच के आश्रम में रख दिए थे। उन शस्त्रों के बिना इस समय हम क्या कर सकते हैं। तदंतर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सब देवता दधीची के आश्रम पर गए और उनसे बोले, देव, हमने पूर्व काल में जो अस्त्र शस्त्र यहाँ रखे थे वे सब हमें दे दिए जाए। यह सुनकर दधीची ने हंसते हुए कहा, बड़भागी देवताओं, आपके उन अस्त्रों को बहुत काल से यहाँ व्यर्थ रखा हुआ जानकर मैंने सबको पी लिया। उनकी यह बात सुनकर देवता बहुत चिंतित हुए और पुनः बृहस्पति ब्रह्मा जी के पास लौटकर मुनि की सब बातें कह सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने सबके अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए देवताओं से कहा, तुम लोग दधीची से उनकी हड्डियां ही मांगो। मांगने पर वे देंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र बोले, वृतासुर नामक जो दैत्यराज है उसे विश्वकर्मा ने उत्पन्न किया है, अतः वह ब्राह्मण ही है। यद्यपि वह निरंतर अत्यंत क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाला है, तथापि ब्राह्मण होने के कारण मैं उसका वध कैसे कर सकता हूँ। इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने अर्थशास्त्र को प्रधानता देने वाली युक्ति से उन्हें समझाया और इस प्रकार कहा, देवराज, यदि कोई अतताई मारने की इच्छा से आ रहा हो तो वह तपस्वी ब्राह्मण ही क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालने की इच्छा करें। ऐसा करने से वह ब्रह्म हत्यारा नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर इंद्र ने कहा, भगवान, दधीची के वध से निश्चय ही मेरा पतन हो जाएगा। उस ब्राह्मण की हत्या से सभी तरह के पाप, महान पाप अपने को लगेंगे। अतः हमें ब्राह्मणों का अनादर नहीं करना चाहिए। परम धर्म अदृष्ट रूप है। विज्ञ पुरुष को उचित है कि वह श्रेष्ठ विधि के अनुसार मनोयोग पूर्वक उस धर्म का पालन करे। इंद्र के निष्प्रह वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देवेंद्र, तुम अपनी बुद्धि के अनुसार बर्ताव करो और शीघ्र ही दधीची के पास जाओ। कार्य की गुरुता को दृष्टि में रखकर दधीची की हड्डियां मांगो। बहुत अच्छा कहकर इंद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार की और गुरु बृहस्पति तथा संपूर्ण देवताओं के साथ दधीची के मंगलमय आश्रम पर गए। वह आश्रम नाना प्रकार के जीव जंतुओं से संयुक्त होने पर भी पारस्परिक वेर भाव से रहित था। वहां बिल्ली और चूहे एक दूसरे को देखकर प्रसन्न होते थे
एक ही स्थान पर सिंह, हथनियां, हाथी के बच्चे और हाथी परस्पर मिलकर नाना प्रकार की क्रीड़ा करते थे। नेवलों के साथ मिले हुए सर्प एक दूसरे से आनंद का अनुभव करते थे। ऐसी ऐसी अनेक आश्चर्य भरी बातें उस आश्रम पर दिखाई देती थी। दधीची मुनि अपने उत्तम तेज से सूर्य अथवा दूसरे अग्निदेव की भांति प्रकाशित हो रहे थे। उनके साथ उनकी धर्म पत्नी सुवर्चा भी थी। जैसे सावित्री के साथ ब्रह्मा जी शोभा पाते हैं, उसी प्रकार वे मुनि श्रेष्ठ दधीची भी अपनी धर्म पत्नी के साथ सुशोभित थे। संपूर्ण देवताओं ने मुनि का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, मुने, हमें पहले से ही विदित है कि आप तीनों लोकों में सबसे बड़े दाता हैं। देवताओं की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ दधीची बोले, श्रेष्ठ देवगण, आप लोग जिस काम से आए हैं उससे बताएं। आपकी मांगी हुई वस्तु मैं अवश्य दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। मेरी बात कभी मिथ्या नहीं होती। तब सब अपना स्वार्थ सिद्ध करने की इच्छा वाले सब देवता एक साथ बोले, ब्राह्मण, हम लोग भयभीत होकर आपके दर्शन की अभिलाषा से यहाँ आए हैं। उनकी ये बातें सुनकर दधीची ने कहा, बताइए आप लोगों के लिए क्या देना है। यूं कहकर महर्षि ने अपनी पत्नी को आश्रम के भीतर भेज दिया। तदंतर देवता लोग विप्रवर, आप अपने शरीर की हड्डियां हमें अर्पित करें, जिनसे दैत्यों का संहार हो। महर्षि ने कहा हमने महर्षि ने कहा, मैंने हड्डियां आपको दे दी। तब देवता बोले, भगवान, आपके जीते जी इन हड्डियों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म ऋषि ने हंसकर उत्तर दिया, बस क्षण भर खड़े रहिए, मैं अभी अपना शरीर त्याग देता हूँ। ऐसा कहकर दधीची ने समाधि लगा ली। उस समय समाधि के द्वारा अपना शरीर त्याग कर वे तत्काल उस ब्रह्म धाम में चले गए, जहां से फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। इस प्रकार भगवान शंकर के प्रिय भक्त मुनिवर दधीची परोपकार के लिए शरीर त्याग कर ब्रह्म पद को प्राप्त हुए। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।